बड़ी जगहों को देखा होगा, बड़ी रील्स बनी परमेश्वर के ऊपर, बेइज्जती भी की गई बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन वो क्या रीजन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि क्रिसमस से पहले सोशल मीडिया पर रील्स के जरिए से इंडिया में और ख़ास तौर पर पंजाब में किस तरह से क्रिसमस का मजाक बनाया जा रहा था। मसीह सॉन्ग्स पर रील्स बनाई जा रही थी जिसमें कुछ ना समझ लोग परमेश्वर का मजाक बना रहे थे फ़नी रील्स बनाने के चक्कर में। आप सभी ने वो रील्स ज़रूर देखी होगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपोस्टल अंकुर नोला जी ने क्या कहा है सोशल मीडिया में जो कुछ किया जा रहा था उसके बारे में, और साथ में हम भी उन लोगों को जो रील्स बना रहे थे और मसीह लोगों की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई उनको जवाब देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिश्चियनिटी की वीडियोस को देखते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी और नई वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आइए अपोस्टल जी की वीडियो क्लिप को देखते हैं। हम सामर्थी वचन को सुनेंगे, जो बात परमेश्वर ने 2025 के लिए मुझसे की है, हम उसे भविष्यवाणियों को, उन सब चीज़ों को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है 2025 के लिए, कैसे हमें बचना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या परमेश्वर का प्लान है, क्या वो चाहता है। दुनिया में जो इंडिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपने बड़ी जगहों को देखा होगा, बड़ी रील्स बनी परमेश्वर के ऊपर, बेइज्जती भी की गई बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन वो क्या रीज़न है और उसके द्वारा क्या होगा, मैं आपको 2025 की मीटिंग में, जो 24 नाइट क्रॉसओवर का मीटिंग होगी, पहली मीटिंग ऐसी होती है जो 2 साल चलती है, 24 भी और 25 भी। हालेलुया। तो तैयार रहना है, स्पिरिट में रहना है। वो ऐसा टाइम नहीं है कि आप देखें ठंड है तो आप अपने बच्चों को मीटिंग में ना लाएं, वो ऐसा समय नहीं है। वो समय है कि आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, आपके लोग, आपके लव्ड वन सब चर्च में होने चाहिए, प्रार्थना में होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको 2 तरीकों से प्रार्थना उस दिन होगी, एक आपको ऑयल से अनॉइंट किया जाएगा, दूसरा आपको शॉल से टच किया जाएगा और आपको तैयार किया जाएगा कि 2025 में आप ऐसी टेस्टिमनीज के साथ वापस आए कि आपको मालूम हो कि यार दुनिया में जो चल रहा है ये एब्सोल्युटली ऑपोजिट है जो मेरी लाइफ में हो रहा है। आप देखेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन, ऑपरेशन आप देखेंगे 2025 में इकोनॉमी के ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली है आप देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपनी प्रोफेसी को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं तभी बोलता हूँ जब परमेश्वर बोलता है। इसलिए मैं कम बोलना पसंद करता हूँ इस विषय में कि जब तक प्रभु मुझसे कुछ ना कहे, मुझे दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहना कि बाद में उसे कवर करता फिरूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी तैयारी मैं करूँगा खुदावंद के वचन से, और आप तैयार होंगे। आपको मालूम होगा कि क्या होने वाला है, आपको मालूम होगा कि मेरे आसपास, और आपको यह भी मालूम होगा कि जो आपके आसपास हो रहा है इज टोटली ऑपोजिट जो आपकी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है। आप सुरक्षित होंगे, आप उसके लहू के नीचे होंगे, आप कवर्ड होंगे, आप लोग परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे होंगे, उसकी ग्रेस के नीचे होंगे। और आपको मालूम होगा जो परमेश्वर के दास के साथ, इसहाक के साथ हुआ, कि वचन कहता है कि अकाल के दिनों में उसने जोता, बोया और 100 गुना फलों को वो लेके आया। जबकि दुनिया मर रही थी, पशु मर रहे थे, लेकिन इसहाक 100 गुना फसलों को काट रहा था। क्योंकि अगर आप इसहाक की जिंदगी को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती वचन के साथ वो जुड़ा हुआ था। वचन को ध्यान करने के लिए बाइबल कहती वो जाया करता था और वचन के साथ वो जुड़ा हुआ आदमी था। जब आप वचन के साथ और उसकी प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं तो अकाल तो सबके लिए आएगा। अगर इकोनॉमिक ऑपरेशन आने वाला है तो हम सबके लिए है वो, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम एक अलग किंगडम से भी जुड़े हुए हैं, जो स्वर्ग राज्य का किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य है। तो उसमें कैसे काम होता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, तो मैं एक्साइटेड हूं। और वचन परमेश्वर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देता है, टाइम पर टाइम। और जब 31 आ जाएगी तो मेरे पास वो फुल मैसेज होगा जो मैं आपको देने वाला हूं। हालेलुया। तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। 31 नाइट को आप लोग स्वीट के साथ हम न्यू ईयर एंटर करेंगे। उसके बाद चाय होगी, पकोड़े होंगे, ब्रेड पकोड़ा, जो भी चीज़ें होंगी वो हम लेंगे। आप उसके बाद खाना खा सकते हैं।
उसके बाद फिर फास्टिंग स्टार्ट होगी, वो एक अलग विषय है, वो 31 नाइट को मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आपका कंसंट्रेशन है वो 31 नाइट पर होना चाहिए कि मुझे अपने सारे गुनाहों से क्षमा मांगकर, अपने आप को क्लीन करके, साफ करके, अपने आप के सारे कमियों को निकाल कर आपको फोकस रखना है कि मुझे जब मैं चर्च में जाऊं तो ऑलरेडी आपके पाप कन्फेस्ड हों, खुदावंद मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा और मैं तेरी हुजूरी में आता हूं, ताकि आप बिल्कुल आपकी जो बॉडी, सोल, स्पिरिट है टोटल वो रिसीव करने के लिए हो, खाली हों, और ताकि प्रभु का आत्मा आप जब चर्च में आए तो वो भरता जाए, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो डिलीवरेंस हो। और खुदावंद की आत्मा ने मुझसे कहा है हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस होंगी और छुटकारा मिलेगा लोगों को शैतान के बंधनों से, बीमारियों से, व्हील चेयरों से, स्किन कैंसर से, सोराइसिस जैसी बीमारियों से, और लोग आज़ाद होंगे। आप तैयार रहें खुदावंद के नाम के महिमा को देखने के लिए। एक वचन जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो दूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आज प्रॉब्लम ये है, आप जानते हैं बाइबल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, दुनिया में एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। वो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं लेकिन बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ते हैं वो। और दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है। दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक भी पवित्र बाइबल है। आप स्टडी कर लो, दुनिया की मैं कह रहा हूं, आप स्टडी कर लो। कोई पुस्तक आसपास भी नहीं है, कोई दुनिया की पुस्तक आसपास नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली भी, बिकने वाली भी पुस्तक बाइबल है। हर साल करोड़ों में 300 करोड़, 400 करोड़ इस तरह से बाइबल्स छपती हैं और लोगों के पास वो जाती हैं। लेकिन पवित्र वचन को आप दो तरीके से पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा एक पवित्र आत्मा से। इसलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा, वो वचन तुम पर जाहिर करेगा, वचन के भेद वो तुमको देगा। पवित्र आत्मा से जो बाइबल को पढ़ते हैं उन्हें ज्यादा समझ आती है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। जैसे नीति वचन 1 उसकी 23 आयत में लिखा है, शायद इस स्क्रीन पर दिखा पाएंगे जल्दी के नहीं, क्योंकि ये अभी प्रभु ने मुझसे कहा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ और सुनो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा दूंगा और अपने वचन बताऊंगा। हालांकि उसके वचन तो लिखे हुए हैं, लेकिन वो कौन से वचनों की बात कर रहा है? वो एक रेवलेशन की बात कर रहा है। वो एक भेदों की परमेश्वर बात कर रहा है। वो भेद जो परमेश्वर का आत्मा जो है आपको देता है। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि तुम अज्ञानी रहो, लेकिन अधूरा ज्ञान कभी भी अपने पास मत रखो। दोस्तों, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन हमारे देश में खास तौर पर पंजाब में इस दिन का बहुत ही मजाक बनाया गया और मसीह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में उन रील्स का यूज़ नहीं करूंगा, ना ही उनके स्क्रीनशॉट का यूज़ करूंगा। लेकिन जो लोग रील्स बना रहे थे और जो लोग रील्स देखकर हंस रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके भगवान की या आपके गुरु की कोई फ़नी वीडियोस बनाता है तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है? और अगर आप अपने भगवान की या गुरु की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते हो तो फिर आप दूसरों के परमेश्वर को टारगेट क्यों करते हो? पंजाब में तो ऐसे भी केस देखने को मिले हैं कि जब किसी व्यक्ति ने इनके गुरु की बेअदबी करी तो इन्होंने उस व्यक्ति को जान से ही मार दिया, क्योंकि वो लोग अपने गुरु की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते हैं। अगर आप अपने गुरु की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते हैं तो आपको किसने हक दिया कि आप दूसरों के परमेश्वर को टारगेट करें और उनका मजाक उड़ाएं? और आपने कभी नहीं देखा
देखा होगा कि कभी किसी मसीही ने किसी के भगवान को या किसी के विश्वास का मजाक बनाया हो सोशल मीडिया पर, क्योंकि मसीही लोग परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलते हैं और अपने विरोधियों को भी माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है? जो रील्स सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर दीजिएगा।